गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अरुण। यूनिक टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक अहम सामाजिक विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। आज का विषय है पति पत्नी में अनबन, इसका कारण और निवारण। देखिए दोस्तों, देखने में ये आता है कि जब लड़का लड़की प्रेमी प्रेमिका के भूमिका में होते हैं तब उनके अंदर का सामंजस्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही वो शादी होती है उसके बाद उनका वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं होता है। कुछ दिनों में खटपट शुरू हो जाती है और फिर बात अलगाव तक पहुंच जाती है। तो इसके वही लोग हैं जो शादी के पहले एक साथ बहुत अच्छे थे और वही पेयर है जो शादी के बाद परेशानी में है, रिश्तों में खटास है। तो दोस्तों, एक बहुत गहन अध्ययन और रिसर्च के बाद कुछ तथ्य मैं उजागर करना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि ये समस्या शादी के बाद होने लगती है। तो पहले समाधान तक पहुँचने के पहले हमें उस समस्या का कारण पता करना होगा, रोग की पहचान करनी होगी, इलाज तभी हो सकता है। तो मित्रों, इसमें सिर्फ एक ही समस्या है, वो है एक्सपेक्टेशन, उम्मीद है। शादी के पहले उम्मीदें कुछ और होती हैं और बाद में कुछ और हो जाती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती हैं। शादी के पहले के उद्देश्य अलग होते हैं, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे को एक परफॉर्मर के तौर पर देखते हैं। उन्हें एक परफॉर्मर चाहिए जो हर चीज़ में अव्वल हो, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, सारी काम वही करे जो उसका मन के हिसाब से चले और काम करे, ड्यूटियां करे। जब उनमें कमियां होने लगती हैं तब मनमुटाव, असंतोष और फिर आपसी अनबन शुरू हो जाती है। तो मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ शादी के पहले की सिचुएशन का और एक उदाहरण देता हूँ आपको शादी के बाद की सिचुएशन का। तो पहले वाला उदाहरण लेते हैं कि मुझे कहीं जाना है, सरकारी बस है, बस का इंतज़ार किया, बस घंटे 2 घंटे लेट हो गई, फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं बस में बैठा, रास्ते में बस ख़राब हो गई, फिर 2 घंटे ख़राब हो गए। जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं 4 घंटे लेट पहुँचा, लेकिन मैंने ना गुस्सा जताया ना किसी को शिकायत की, क्योंकि मेरी उम्मीदें बस से बिल्कुल नहीं थी। इसलिए मैंने उससे कुछ भी उम्मीदें नहीं लगाई थी कि मुझे जल्दी पहुंचाए या समय पर पहुंचाए। तो ये थी शादी के पहले की सिचुएशन। लेकिन दूसरा उदाहरण ये है कि मैंने एक बाइक खरीदी, बहुत अच्छी बाइक थी, मैं उससे बहुत पसंद करता था, बहुत साफ़ सुथरा रखता था। लेकिन मुझे ज़रूरी काम से कहीं बाहर जाना था और बाइक स्टार्ट नहीं हुई। काफ़ी कोशिश के बाद जब स्टार्ट नहीं हुई तो मुझे गुस्सा आया। मैंने बाइक को लात मार दी, उसको अपशब्द कहे कि इससे तो अच्छा था कि इसको मैं आगे लगा देता। तो ये थी शादी के बाद की सिचुएशन। मैंने बाइक से बहुत उम्मीदें लगाई थी। मैंने समय निर्धारित कर रखा था कि मैं यहाँ से 10 बजे निकलूँगा और 11 बजे जगह पर पहुँच जाऊँगा। वहाँ पर मैंने उनको वादा कर दिया कि ठीक है मैं 11 बजे पहुँच जाऊँगा, लेकिन बाइक ने साथ नहीं दिया। ये यहाँ उम्मीदों का हनन हो गया। बाइक ने उम्मीद के हिसाब से काम नहीं किया, इसलिए मुझे गुस्सा आया। शादी के बाद भी ऐसा ही होता है कि आप जो सोचते हैं उस हिसाब से अगर पति या पत्नी नहीं चल पाते हैं तब समस्याएं पैदा हो जाती हैं रिश्तों में। तो आखिर इसका समाधान क्या है? क्या इन चीज़ों से बचा जा सकता है? उम्मीदों से किसी तरीके से बचा जा सकता है? तो मेरा कहना है हाँ, इसका उपाय है, संभव है।
थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि ये समस्याएं प्रेम विवाह में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, और अरेंज मैरिज में कम होती है, क्योंकि एक अनजाने आदमी के साथ रहना है। लड़की कोई खास ज़्यादा उम्मीदें लेकर नहीं आती है और उतनी समस्याएं नहीं आती हैं। इसका उपाय यही है कि आपको उम्मीदों के ऊपर काबू करना होगा। एक दूसरे के प्रति आप उम्मीदें मत पालिए। आपको उम्मीदें अगर आप पूरी तरह ख़त्म कर सकें, कोई उम्मीदें ना लगाएं, तो सबसे बेहतर है। आप देखेंगे आपके संबंधों में कभी दरार नहीं आएगी, कभी समस्या नहीं आएगी। अब जैसे जैसे आप उम्मीदें छोड़ना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर सब कुछ सामान्य होता जाएगा। ये शादी और एक बच्चा होने के बीच में जो एक गैप मिलता है, साल सवा डेढ़ साल का, उसमें ये समस्याएं ज़्यादा आती हैं। लेकिन एक बच्चा आने के बाद फिर ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर और डाइवर्ट हो जाता है, तो ये समस्याएं कम होने लगती हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, त्याग करना है, उम्मीदों का त्याग करना है। एक दूसरे के प्रति उम्मीदों का त्याग करना है। आपने ये सोचना है कि अगर आप मुझे खाना दे रहे तो ठीक है, नहीं दे रहे तो ठीक है, और हस्बैंड से भी यही उम्मीद रखो। उम्मीदें ख़त्म कर दो, यकीनन आप इस समस्या से बाहर निकल आएंगे। तो मेरा विश्वास है कि आप मेरे आशय को समझ गए होंगे और इस पर अमल करने का प्रयास करेंगे, खासकर वो लोग जिनके आपसी संबंधों में समस्याएं हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।